रुड़की हरिद्वार पुलिस की ओर से ऑपरेशन प्रहार के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई एसपी देहात शेखर चंद सोयाल के द्वारा आज 4 अलग अलग बड़े मामलों में खुलासा किया गया। अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मी को सम्मानित भी किया गया है। रुड़की गंगनहर कोतवाली पुलिस ने में फायरिंग करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रुड़की के पाडली गुर्जर निवासी ने बताया कि 19 अप्रैल रात को घर पर कुछ अज्ञात लोगों ने जान संवारने की नियत से फायरिंग की थी, जिसको पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए टीम गठित कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। 3 मई को पनियाला रोड से गंगनहर कोतवाली पुलिस ने सौरभ उर्फ बल्ली निवासी डिफेंस कॉलोनी और शोएब को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। से नहीं, मेवड़ कला से हमारे यहाँ पे 29 तारीख में चोरी हो गई थी दिन के मामले में, तो उसको फिर पकड़ा है और हमारे जो सामान था वो चोरी हो गया था, वो भी मिल गया है 29 तारीख का। हाँ जी, उसमें हमारे कुछ गहने थे और कुछ रुपए थे, नकदी थी कुछ। सब अच्छा है, जो पिरान क्लियर की टीवी में पूरी टीम है, इन्होंने बहुत अच्छा मेहनत की है, बहुत साथ दिया है अच्छे से। इन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा चोर को पकड़ लिया है इन्होंने। हाँ, बरामद है, पूरा का पूरा सामान है बरामद, उसमें कोई वो नहीं है। टीवी देखे गए, सर्विलेंस पे काम किया गया, तो फाइनली एक अभियुक्त जिसका नाम गुलशेर पुत्र नासिर है, लंढोरा मंगलोर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिस पे पहले से ही 5-6 मुकदमे ऑलरेडी दर्ज हैं चोरी के और आर्म्स एक्ट के। तो इसको 100% माल के साथ रिकवर कर रखा है। तो एक अच्छी सफलता थाना कल्याण ने चोरी के मामले में रिकवर की है। अब अभी अभियुक्त से हम फिर पूछताछ कर रहे हैं कि ये और अगर किसी मामले में इन्वॉल्व है तो हम उसके बारे में जानकारी। थाना रुड़की में मॉर्निंग आवर में करीब 10-11 बजे सोदबी चौकी मोहल्ले में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें जो व्यक्ति है हमारे पीड़ित गुलशेर, इन पे किसी अज्ञात हमलावरों ने फायर झोंका था। इन पे चोट तो नहीं लगी, लेकिन तय था कि फायर इनको मारने के लिए हुआ था। तो इन्होंने कुछ लोगों पर संदेह जाहिर किया था। इंस्पेक्टर रुड़की प्रदीप बिष्ट उनके नेतृत्व में टीम बनी थी। एसएसआई और प्रदीप बिष्ट जो दोनों हैं, उन्होंने अलग अलग टीमों से लगातार पूछताछ करी, मुखबिरों से पूछताछ करी। तो फाइनली 2 लोग, उन चारों में से 2 लोग भाई हथियार हमको मिले हैं, जिसमें हमको 315 बोर का एक तमंचा, जिंदा कारतूस मिले हैं। और ये जो अभियुक्त है, अभियुक्तों के नाम आसिफ पुत्र आज़ाद और साकिब पुत्र रियाजुल हैं। एक पाडली गुज्जर का रहने वाला है, दूसरा आसिफ जो है मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। इनके बारे में पहले भी कुछ शिकायतें मिली थी और ये हमने रंगे हाथों इनको पकड़ा है। इनके क्रिमिनल हिस्ट्री और इनके जो और क्या एक्ट कर रहे थे, बाकी 2 लोगों का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है, उस पर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो 10 घंटे में पुलिस ने इस केस को वर्कआउट किया, तो पूरा थाना तारीफ के काबिल उन्होंने काम कर रखा है। और नहर में 2 बड़ी घटनाओं का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। आज से करीब 10 दिन पहले पाडली गुज्जर में एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें वादी ने तहरीर दी, इमीडिएट एक मुकदमा लिखाया गया था। मुकदमा लिखने के बाद उसमें 2 लोग सस्पेक्टेड बताए गए थे, जिनके जो नाम हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जिसमें एक सौरभ उर्फ बल्ली है और दूसरा शोएब है। इन दोनों पर चूँकि इनके बारे में भी इनका जो कंडक्ट है वो आमजन में सही नहीं था, एक सीरियस चैलेंज हमारे लिए था। तो थाना इंस्पेक्टर मणिभूषण और उनके जो एसएसआई हैं, उनके नेतृत्व में 2 टीमें बनाई गई। हमारे सीओ साहब पूरी टीमों को लीड कर रहे थे, सर्विलेंस पे और मुखबिरी पे काम किया गया। तो फाइनली दोनों अभियुक्त हमको मिले हैं और दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो पिछले काफ़ी दिनों से आप लोग या कई लोगों ने हमें इन लोगों के बारे में बताया था कि साहब इनका अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो 1 हफ्ते के भीतर दोनों अभियुक्तों को आज हम जेल में भेजें और क्रिमिनल हिस्ट्री, अन्य चीज़ें जो है उसके बारे में जानकारी ली जा रही है। पास से जिस तमंचे से फायर हुआ, जो हमको खोखा मिला था, वो तस्दीक हो रहा है, बाकी हम आगे और पड़ताल कर रहे हैं। गंगनहर थाना क्षेत्र में कल एक सूचना एक पीड़ित ने हमको दी। पीड़िता जो 17 साल की कहीं फैक्ट्री में काम करती हैं, वो अपने परिजनों के साथ आई थी। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो उनको बहला फुसला करके कहीं लेके गया, उसने उसके साथ गलत काम किया और ये संदेह व्यक्त किया कि कुछ और लोग भी उसके साथ हो सकते हैं, क्योंकि वो नशे की स्थिति में उसने अपने आप को पाया। तो इमीडिएट इसमें मुकदमा लिखा गया और कल रात जिस व्यक्ति पे उन्होंने संदेह जाहिर किया था कि ये मेरा दोस्त है, ये इसका मास्टरमाइंड है, उसको हमने पकड़ा।
हमारी जो सीसीटीवी फुटेज थी, सर्विलेंस टीम थी, इससे इस बात की पुष्टि हुई है कि वो व्यक्ति अकेला इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे रहा था और पीड़िता ने भी अब इस बात को तस्दीक किया है। तो फाइनली करीब 15 घंटे के भीतर एक बड़ा जो दुष्कर्म का मामला था उसके अभियुक्त को हमने पकड़ा है। अभियुक्त का नाम कार्तिक तोमर पुत्र कमल कुमार है, जो नन्हेड़ा अनंतपुर भगवानपुर का रहने वाला है। तो 4 बड़े मामलों का आज खुलासा था। मैं सीओ रुड़की जो अभी अभिनव चौधरी उनके नेतृत्व में अपने तीनों इंस्पेक्टरों को रियली में शाबाशी दूंगा कि पब्लिक में एक अच्छी छवि आपने इस वर्कआउट से दी है। आप सबको बहुत बधाई। यस, ये एक अच्छा प्रश्न है। इससे पहले आपने देखा होगा करीब 1 महीना पहले गगनहर थाने से ही एक अभियुक्त को कई सारे अवैध तमंचों के साथ पकड़ा था। अब इनका अभी ये कहना है, जो हमारी पूछताछ में पता लगा, ये लोग मुजफ्फरनगर या मेरठ से अवैध असले लेके आते हैं और इस पूरे केस के साथ हम इसमें और धाराएं बढ़ा करके अवैध असले का भी एक मुकदमा दर्ज करेंगे जो पुलिस की तरफ से होता है। और ये कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, हम इसमें पड़ताल करेंगे और जैसी चीज़ें पुष्टि होती है वो कहीं का भी व्यक्ति उसको हम अपनी विवेचना का हिस्सा बनाएंगे। उनके भी